बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11 क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जी अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आज आप मेरे साथ देखोगे अपने एक नया टॉपिक आपका है जो कि है 3.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं कि वो कोलिजन जिसमें हमारे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी यानी कि कोई भी एनर्जी लॉस ना हुई हो, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास एनर्जी लॉस हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व नहीं रहती, यानी कि उसमें एनर्जी हमारे पास थोड़ी सी वेस्ट हो रही होती है, ज़ाया हो रही होती है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन का, और ये भी हम करेंगे जी अपने नोट्स में से। और नोट्स से करने के बाद इस दफ़ा यहाँ से देख भी लेंगे कि कोई ऐसे पॉइंट जो हमारा स्किप आउट हो गया और ये हमने कवर अप नहीं किया हुआ, तो वो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके सामने नोट्स जो है वो ओपन हो चुके हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के, और यहाँ से आपने ये अपना लॉन्ग टॉपिक तैयार करना है। लॉन्ग टॉपिक आपका बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेशन के साथ इधर से ही तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले आप डेफिनेशन एक्सप्लेन करोगे इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन होता क्या? The collision in which total linear momentum and the total kinetic energy of the system before and after the collision remains constant or does not change। तो वही बात मैंने अभी आपको बताई कि कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, उस कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? द कोलिजन इन विच द टोटल linear momentum of the system before and after the collision remains constant but kinetic energy changes। अब हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है ऑफ द सिस्टम आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या चीज चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हार्ड बॉल ड्रॉप ऑन अ मार्बल फ्लोर। अगर हम हार्ड बॉल को ड्रॉप करेंगे कहीं से ऊंचाई से नीचे फ्लोर की तरफ, मार्बल फ्लोर की तरफ, तो क्या होगा? उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब आ जाए अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? बोर्ड में आपके पास इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? फॉर एन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन शो दैट द रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी कि वो वेलोसिटी जो आपकी अप्रोच कर रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले आप बनाओगे फिगर। फिगर कैसे बनेगी? m1 एक मास है m1, उसके ऊपर वेलोसिटी v1 एक्ट करेगी, और m2 है और v2 एक्ट करेगी। फोर्स एक्ट करने के बाद क्या हुआ? मास m1 की वेलोसिटी स्पीड जो है वो चेंज होगी, v1 प्राइम हो गया, और m2 की क्या होगी? v2 प्राइम। पिक्चर जो मैं आपकी थोड़ी सी सामने स्क्रीन पे जूम कर देती हूँ ताकि अगर आपको डिफिकल्टी है देखने में या इसको नोट डाउन करने में, बनाने में, तो वो आपकी क्लियर हो जाए। देखिए मास m1 है, बिफोर कोलिजन क्या है? उसके ऊपर वेलोसिटी v1 और v2 एक्ट करी। आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या हो गया? m1 से v1 प्राइम और m2 से v2 प्राइम। नीचे आ जाओ उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? कंसीडर द टू बॉल्स ऑफ masses m1 and m2 मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटीज v1 and v2 in the same direction. They collide and after collision they move along the same straight line with the velocities v1 prime and v2 prime according to the law of conservation of linear momentum। अब हम law of conservation of linear momentum को यूज करते हुए क्या लिखने जा रहे हैं? इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमने क्या लिखी है? m1 v1 plus m2 v2 equals to m1 v1 prime प्लस m2 v2 प्राइम। तो हमारे पास क्या है जी? ये प्लस है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अगर आपको देखने में कोई इशू हो रहा है तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर लें। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब हम क्या करेंगे? वन वाली वेलोसिटी मास m1 की क्या करेंगे? इकट्ठी कर लेंगे। m1 v1 ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, m1 v1 प्राइम। ये हमारे पास उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। यहाँ से हमारे पास m1 कॉमन आ सकता है, हम क्या ले लेंगे? m1 कॉमन ले लेंगे, v1 माइनस v1 प्राइम, और m2 हमारे पास क्या हो जाएगी? v2 प्राइम माइनस v2, और इसको मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है? इक्वेशन 1। अब मैं यूज करूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो लॉज यूज हो रहे हैं, पहले हमने यूज किया मोमेंटम का लॉ, अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या होगा? हमारे पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? 1/2 हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो मैसेज हैं, और उन दो मैसेज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है जी? यहाँ पे इसका स्टेटमेंट बनानी है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या बन जाएगी? हाफ m1 v1 स्केयर प्लस हाफ m2 v2 स्केयर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 प्राइम स्केयर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्केयर। अब हम क्या करेंगे? v1 वाली को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये वाली भी यहाँ जाके क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? हाफ m1, और अंदर क्या रह जाएगा? v1 स्केयर माइनस v1 प्राइम स्केयर। फिर क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2 प्राइम स्केयर माइनस v2 का स्केयर।
अब मैं यहाँ से इसको नीचे सिंप्लीफाई करके लिखा तो मेरे पास क्या आ गया m1 इंटू वी, या दोनों इक्वेशंस आपस में क्या होंगी यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या रिमेनिंग पार्ट बच गया m1 इंटू वी1 स्क्वायर माइनस वी1 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू m2 इंटू वी2 प्राइम स्क्वायर माइनस वी2 स्क्वायर। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता था और अभी भी हम यूज करते हैं इस लेवल पे भी, वो क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। जब स्क्वायर आ रहा दोनों टर्म्स में तो हम उसको एक दफा प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे m1 इंटू वी1 प्लस वी1 प्राइम इंटू वी1 माइनस वी1 प्राइम, फिर आ जाएगा m2 इंटू वी2 प्लस वी2, और फिर हमारे पास v2 प्राइम माइनस v2, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आपस में आपने क्या करना है, डिवाइड, यानी कि 2/1 आपने इसको करना है डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपके पास क्या आएगी इक्वेशन नंबर 2 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो m1 इंटू वी वन प्लस वी वन प्राइम v1 माइनस वी1 प्राइम ओवर m1 v1 माइनस वी1 प्राइम इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 m2 ओवर v2 प्राइम माइनस v2। तो ये वाले सेम टर्म्स है, m2 से कैंसिल, v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम इस इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया। इस तरह m1 से कैंसिल, v1 प्राइम माइनस v1 माइनस v1 प्राइम वो हमारे पास ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो लास्ट में क्या बच जाता है हमारे पास v1 प्लस वी1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v2। तो यहाँ पे इधर आके 1 के साथ मैंने क्या लगाया, v1 माइनस v2 बिफोर कुलियन एंड आफ्टर कुलियन क्या हो जाता है v2 प्राइम माइनस v1। यहाँ से मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है, माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नेगेटिव साइन हमारे पास क्या शो कर रही है, सेपरेशन। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। क्या हुआ हमारे पास रिजल्ट, रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हैव द सेम मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है बट आर रिवर्स्ड आफ्टर द कोलिजन। In other words, the magnitude of the relative velocity approach is equal to the magnitude of the relative velocity of separation. In pure elastic collision, the two bodies must be separated from each other. ये आपका एक MCQ है कि जब pure elastic collision होती है तो दोनों bodies को आपस में एक दूसरे से क्या हो जाना चाहिए, separate हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है, हमने कैलकुलेट करनी है वेलोसिटीज ऑफ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम फॉर इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज इन वन डायमेंशन। दो बॉडीज है इलास्टिक कोलिजन में ही है और आपने के पास एक ही डायमेंशन में आपने उनकी v1 प्राइम और v2 प्राइम की। अभी हमने फाइंड आउट किया कि v1 प्लस वी1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्लस v2 प्राइम होती है। v1 प्राइम हमारे पास उसकी क्या निकलेगी, यहाँ पे v1 प्राइम ही रहने देंगे, बाकी सारी क्वेश्चन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या निकल आएगा v1 प्राइम। और v2 प्राइम क्या होगा, ये वाली क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पैरामीटर तो हमारे पास माइनस v2 और बाकी क्वेश्चन एज इट इज, तो हमारे पास क्या निकला है v1 प्राइम और v2 प्राइम। अब हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करते हुए हमारे पास क्या आता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब मैंने इसमें क्या करना है, v2 प्राइम की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी इसके अंदर। v2 प्राइम की मैंने इसमें वैल्यू पुट की, m2 की जगह v2 प्राइम की वैल्यू क्या पुट की, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसी ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया, m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। अब जब यहाँ तक हो गया उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने v1 प्राइम वाले फैक्टर्स को इधर रहने दिया। अब v1 प्राइम वाले फैक्टर्स कौन कौन से थे मेरे पास, ये और ये। बाकी सारे फैक्टर्स यानी m2 v1 और माइनस m2 v2 ये मैं शिफ्ट करके कहाँ पे ले गई, यहाँ पे लेके आई। ये हमारे पास उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। ये साइड पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड साइड पे रहेगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम। v1 प्राइम मैंने क्या लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास के अंदर क्या बच गया, m1 प्लस m2 और दूसरी साइड पे इक्वेशन सेम हो जाएगी। अब दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो मेरे पास v1 कॉमन आ रहा है इस वाली टर्म में से भी और इस वाली टर्म में से भी। तो इस वाली टर्म में से मैंने v1 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच जाता है, m1 माइनस m2, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया, 2m2 v2। तो इक्वेशन अब मैंने क्या करनी है कि मैं दोनों साइड्स को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर दूंगी थ्रू आउट बाय m1 प्लस m2। अब मैंने m1 प्लस m2 से पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स में आपस में थ्रू आउट क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या हो गया, v1 प्राइम। यहाँ पे क्या बच गया, m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 v2 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास v1 प्राइम का फॉर्मूला निकल आता है, जो कि उसने डिमांड की है कि हम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। ये हमारे पास एक आरजी फॉर्मूले से हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू और क्या निकाला, v2 प्राइम की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या निकला, v1 प्राइम। अब आगे हमने क्या करना है, v1 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर क्या निकलेगा, v2 प्राइम। ये हमारे पास आगे किस में यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स। आज ही क्वेश्चन में पुट करते हैं जी m1 v1
प्लस m2v2 इक्वल टू m1 इंटू v1 प्राइम की वैल्यू क्या निकाली थी v2 प्लस v2 प्राइम माइनस v1 और बाकी क्वेश्चन में क्या आ गया प्लस m2v2 प्राइम। अब इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसमें क्या है क्वेश्चन बन गई m1v2 प्लस m1v2 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास जो v2 प्राइम वाले ये दोनों फैक्टर्स हैं ये मैं यहीं पे रखूंगी और इन दोनों फैक्टर्स को दूसरी तरफ क्या कर दूंगी, शिफ्ट कर दूंगी। वो क्या बन जाएगा माइनस m1v2 और प्लस m1v1। तो यहाँ से मेरे पास v2 प्राइम कॉमन आ सकता है, वो क्या बचेगा m1 प्लस m2। अब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास भी उसी तरह से दो चीजें कॉमन आएंगी और वो आएंगी जी m2v2 वाले वेक्टर में और माइनस m1v2। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2m1v1 प्लस v2 कॉमन m2 माइनस v1 इक्वल टू m1 प्लस m2v2 5। अब यहाँ पे भी मैंने क्या करना है, दोनों साइड्स को डिवाइड कर देना है थ्रू आउट m1 प्लस m2। जब मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया तो ये चीज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास v2 प्राइम का आंसर क्या निकल आता है m2 माइनस m1v2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m1v1 ओवर m1 प्लस m2। ये मेरे पास क्या निकल आया जी v2 का फॉर्मूला, v2 प्राइम का फॉर्मूला निकल आया है। v1 प्राइम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा v2 प्राइम, v2 प्राइम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा v1 प्राइम। आगे आ जाते हैं हमारे पास कुछ केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जो कि आपके यहाँ पे बुक पे भी मेंशन है। केसेस जो है यहाँ पे मेंशन है, इसको नोट्स में से देखते हैं कि हमारे पास केसेस क्या है वन डायमेंशन में। पहला केस है मेरे पास जब m1 इक्वल्स टू m2 यानी कि मैसेज सेम हो जाते हैं। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, लेट करूंगी m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। तो v1 प्राइम और v2 प्राइम को यूज करेंगे। v1 प्राइम क्या निकल रहा था जी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। v2 प्राइम निकला 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले v1 प्राइम में m को पुट कर दिया तो m माइनस m मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, v1 ओवर m प्लस m 2m और 2m v2 ओवर 2m से कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 0 v1। ठीक है, जब भी किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है 0। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी ये इक्वेशन तो मेरी 0 वाली टर्म खत्म हो गई। तो पीछे क्या बच जाता है मेरे पास 2v2। तो जब हमारे पास मैथ सेम होता है तो v1 प्राइम किसके इक्वल हो जाता है v2 के। अब v2 प्राइम में मैंने m को पुट किया, m1 प्लस m2 की जगह m पुट कर दिया तो 2m v1 यहाँ पे क्या बन गया 2m। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बन जाता है 0। तो ये फैक्टर सारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मेरे पास क्या हुआ 2m से कैंसिल हो गया तो v2 प्राइम किसके इक्वल हो जाता है v1 के इक्वल हो जाता है। अब बिफोर कुलियन हमारे पास क्या था जी, m जो था m पे वेलोसिटी v1 एक्ट हो रही थी, इस पे भी वेलोसिटी v2 एक्ट हो रही थी। लेकिन कुलियन के बाद क्या हुआ, इस मास के ऊपर v1 प्राइम जो है वो मेरे पास क्या हो गया v2 के इक्वल और v2 प्राइम इक्वल हो गया v1 के इक्वल। यानी कि when equal masses collide with each other after collision they interchange their velocities। जब इक्वल masses आपस में कोलाइड करते हैं तो आपने क्या देखा कि इनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज। नेक्स्ट आपका केस आता है जब हमारे पास m1 इक्वल हो जाएगा m2 के और v2 आपने क्या कर देना है 0। तो अब आपके पास m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m तो v2 इक्वल टू 0 इट मींस रेस्ट पोजीशन में। तो v1 प्राइम में क्या पुट किया m माइनस m m1 प्लस m। तो v1 हमारे पास आ गया और v2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0। जो भी कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो उसका फैक्टर क्या हो जाता है 0। यहाँ से मेरे पास कैंसिल आउट हो गया तो ये भी 0 हो गया। तो इट मीन्स v1 प्राइम क्या हो गई 0। अब यहाँ पे भी सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे m पुट कर दिया m1 प्लस m2 की जगह और v2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0। इसके साथ 0 पुट किया तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया 0। यहाँ से 2m प्लस 2m आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास v2 प्राइम किसके इक्वल हो जाता है v1 के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जब दो मैसेज जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के आपस में टारगेट करते हैं रेस्ट पोजीशन पे तो वेलोसिटी जो है वो आपकी इनकमिंग मास की वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है और टारगेट मास की इक्वल हो जाती है वेलोसिटी ऑफ इक्वल टू द इनकमिंग मास। तो बिफोर कोलिजन अगर आप देखो तो मास के ऊपर वेलोसिटी v1 एक्ट हो रही है लेकिन इसके ऊपर 0 है। आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या हो गई कि रेस्ट पोजीशन पे जो था वो हमारे पास क्या आ जाता है इनकमिंग मास की वेलोसिटी क्या होगी 0 और दूसरी जो हमारे पास टारगेट मास था जिसपे उसने कोलाइड करना था वो इक्वल होगी टू द वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास रिटर्न है when two masses of equal magnitude collided while the target mass is at rest after collision the velocity of the incoming mass is 0 and velocity of the target mass is equal to the velocity of the incoming mass like snooker or billiard ball। नेक्स्ट आपका आ जाता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 है आपके पास when a light ball when a light body collides with a massive body at rest। जब एक लाइट बॉडी कोलाइड्स करती है मैसिव बॉडी के साथ तो हमारे पास क्या होता है
When a lighter body collides with the heavier ball which is at rest, तो m1 जो होगा वो लेस देन m2 होगा, तो m1 अप्रोच करेगा जी 0 को और v2 अप्रोच करेगा 0 रेस्ट में। तो v1 प्राइम में मैंने क्या पुट करना है, m1 को भी 0 और v2 को भी 0। जब मैंने m1 को 0 पुट कर दिया और v2 को भी 0 पुट कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बची, m2 ओवर m2 v1। तो हमारे पास क्या बच गया, v1 प्राइम हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव ऑफ v1। अब इसमें भी v2 में पुट किया तो मेरे पास वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो हमारे पास क्या होगी, बिफोर कुलियन की फिगर क्या बन जाती है, मैथ्स में v1 प्राइम ऐड करी थी और इसके ऊपर वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ पे कुलियन के बाद हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। और नेगेटिव होने का मतलब है कि जो मास है, बॉडी है, वो रिबाउंस कर गई है और यहाँ पे v2 प्राइम 0 होगी। तो क्या कंक्लूड किया हमने, व्हेन अ लाइटर पार्टिकल कोलाइड्स विद अ हैवी पार्टिकल, जब कोई लाइट पार्टिकल हैवी के साथ कोलाइड करता है एट रेस्ट आफ्टर कुलियन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। रेस्ट पे कोलाइड करता है तब उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, कोई चेंज नहीं आता। In the there is no change in the velocity of the heavier particle but the lighter particle क्या करे, rebounds in the opposite direction। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या कर गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैक हो गया। आपके पास आ जाता है जी केस 4, और केस 4 जो है वो आपका है जी लास्ट केस आज के लेक्चर का, जब मैसिव बॉडी कोलाइड करेगी लाइट बॉडी स्टेशनरी बॉडी के साथ। अब क्या होता है, व्हेन अ वेरी हैवी पार्टिकल बोर्ड कोलाइड विद द लाइटर पार्टिकल व्हिच इज एट रेस्ट, द v1 प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपने फॉर्मूलाज देखिए उसके। अब क्या केस है हमारे पास कि m1 ग्रेटर ग्रेटर है m2 से, जब ये होगा तो m2 को अप्रोच करेंगे 0 और v2 को क्या पुट करेंगे 0। ये आपकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो मैंने पुट की वैल्यूज वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो मेरे पास ये m1 से कैंसिल हो गई, 0 था, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, v1 प्राइम इक्वल हो जाता है v1 के। अब v2 में मैंने पुट किया तो मेरे पास v2 प्राइम क्या होगी, डबल होगी ऑफ द v1। तो हमारे पास फिगर क्या स्टेट करती है कि m1 पे पहले v1 ऐड करी थी, m2 पे हमारे पास क्या करी थी, वेलोसिटी 0 थी। आप कोलिजन के बाद v1 प्राइम v1 हो गई है और v2 प्राइम क्या हो गई, डबल हो गया ऑफ द v1। तो क्या रिजल्ट आता है, व्हेन अ हैवी बॉडी कोलाइड विद द लाइटर बॉडी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉडी। हैवी बॉडी में क्या है जी, कोई चेंज नहीं आता, बट द लाइटर बॉडी मूव्स डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर बॉडी। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इसके हमने चारों केसेस देखे। आपके पास इसको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें भी आपने देख ली। और v1 प्राइम और v2 प्राइम की भी हमने देखी डायमेंशन, इलास्टिक एंड डायमेंशन कैलकुलेट करके देखा हम लोगों ने कि हमारे पास ये वेलोसिटीज कैसे आएंगी। यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ, आपको प्रॉपरली सारा कुछ जो है वो सॉल्व करके दिखाया गया है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ से जो है वो स्केप आउट हुई। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो जी। और लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।